यूपी पीसीएस प्रीलिम। अब रिजल्ट के बाद से एक स्पेकुलेशन है कि पता नहीं कट ऑफ कितनी गई होगी। सबके लिए सरप्राइज है, क्योंकि जो एक कंफर्टेबल कट ऑफ होती है, सब लोग मीन्स डिसाइड कैसे करते हैं सब लोग यहाँ पे कि कट ऑफ कैसी रही होगी। जो रिपीटेडली एग्जाम निकाल रहे हैं वो लगभग जितने मार्क्स लेके आते हैं उन सबको आप जोड़ लो, एवरेज निकाल लो, तो लगभग उसके आसपास ही रहेगी। लेकिन इस बार 95 प्लस नेट क्वेश्चन सही होने पे भी, किसी के 96 है उसका भी नहीं हुआ है, 95 नेट क्वेश्चन करेक्ट है उसके बाद भी नहीं हुआ है। तब ये थोड़ा सा डिसहार्टनिंग है कि एटलीस्ट इतना टफ पेपर या जिस भी तरीके का पेपर बनाया था उस पे इतने क्वेश्चन पे, नेट क्वेश्चन पे सही हो जाना था उनका सिलेक्शन। नहीं हुआ, चलिए 100 नंबर कट ऑफ चली गई है। लेकिन जब आयोग ने पूरा रिजल्ट तैयार किया तो कट ऑफ के बेस पे तो किया है, तो एक पेज उसमें कट ऑफ का भी ऐड कर दो, तो सारी स्पेकुलेशन खत्म। बच्चे भाई नेक्स्ट ईयर के लिए उस हिसाब से कि 100 जा रही है कट ऑफ, तो हम 100 के हिसाब से प्रिपेयर करेंगे, मेहनत करेंगे और उस हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। यहां तक भी सही है। अब एक सवाल आयोग से भी, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 100 सवाल नेट सही करने हैं बच्चे को, ठीक, चलिए वो भी 2 घंटे में, टाइम प्रेशर रहता है, सारी चीजें, बहुत सारी चीजें होने के बाद भी आप 100 क्वेश्चन नेट उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो सही करके आए। लेकिन आपसे 150 क्वेश्चन सही नहीं बन रहे, और ये कोई एक टीचर तो बनाता नहीं है। जनरली मान लीजिए एवरेज 10 टीचर भी हुए तो वो बड़े प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे, बहुत हाई लेवल का उनको एक्सपीरियंस है, बाकी उनके सामने कोई कुछ नहीं है। तो आपसे 150 क्वेश्चन सही नहीं बन रहे। चलिए क्वेश्चन भी छोड़िए, उन 150 क्वेश्चन में लगभग 10 क्वेश्चन तो लगभग PYQ से रिपीट हो जाते हैं, तो 140 नहीं बन रहे हैं आपसे सही। एक दो क्वेश्चन में एरर हो सकता है, वो ह्यूमन एरर पॉसिबल है, लेकिन उसके बाद 5-5, 6-6, 7-7 क्वेश्चन आपसे गलत बन रहे हैं। चलिए क्वेश्चन भी आपने गलत बनाए, आपको टाइम मिलता है आंसर की देने का, आपसे आंसर की भी सही नहीं बन रही है, उसके बाद भी आपको बोलना पड़ रहा है कि ये प्रोविजनल है, इस पर आप ऑब्जेक्शन लगाइए, हम इसको करेक्ट करेंगे, और करेक्ट भी करने के बाद रिलीज करते नहीं हैं। अब एक बात बताइए, सबसे बड़ा इशू तो यही है। अभी एग्जाम्पल लेते हैं उत्तराखंड का। उत्तराखंड में आंसर की आई सपोज, उस पे बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया, ऑब्जेक्शन करने के बाद कोर्ट गए, कोर्ट अगर वो जाता है तो उसने आदेश दिया कि ये क्वेश्चन डिलीट होगा, डिलीट हुआ तो पूरा जो आपका रिजल्ट आया है प्रीलिम का वो रिवाइज्ड होगा, मेंस है वो पोस्टपोन्ड हो जाएंगे। इसमें क्या इशू है, आपको फाइनल आंसर की दी नहीं गई, मेंस हो गए हैं, फाइनल आप जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपकी कट ऑफ आंसर की तब आएंगी सारी चीज़ें। वहाँ पे अगर किसी को ऑब्जेक्शन करना हो तो आप बैक टू द बेसिक तो आ नहीं सकते, ना ही वो पूरा रिजल्ट कोई कैंसिल कर सकता है। तो इस तरह से किसी बच्चे जो 1 नंबर या 2 नंबर से मार्जिन पे बाहर था, तो वो तो ख़त्म हो गया पूरा। हो सकता है अगले साल उसके सामने कोई परेशानी हो या किसी और वजह से वो एग्ज़ाम नहीं दे पाया, तो पूरा उसका टाइम ख़त्म। और जो आयोग में ये सब पेपर बना रहे हैं, इनका क्या गया, कुछ नहीं गया, ज़्यादा से ज़्यादा उनको निकाल देंगे, निकालते भी नहीं है। तो कम से कम 1 साल 2 साल उनकी सैलरी, सारी चीज़ें, सारी जो उनको फैसिलिटी मिल रही है वो कट कर देनी चाहिए। कम से कम तो इतना होना चाहिए ना, उन पर पेनल्टी पड़नी चाहिए। आप ही, हम मीन्स जो स्टूडेंट है वही ऑब्जेक्शन करते हैं, वही जो ओरिजिनल टेक्स्ट है या जो ऑथेंटिक सोर्स है वो कोट करने पड़ते हैं, तब जाके वो आयोग मानता है कि हाँ ये क्वेश्चन गलत बना है, और उसके बाद उसको जो भी एक्शन लेना है वो लेते हैं कमेटी के थ्रू। अब इन सब में कौन पिस रहा, बच्चे ही पिस रहे हैं, तो वो पढ़ाई करें या पूरे इस लीगल प्रोसेस में इन्वॉल्व रहे। तीसरा, अभी कट ऑफ ओबीसी भी जानी जाती है, ठीक है, लेकिन एक आप बताइए, यूपी है, यूपी में अदर स्टेट के जनरल में काउंट होते हैं, सब लोग जनरल में काउंट हुए, जनरल की कट ऑफ जा रही है सपोज 95, नेट क्वेश्चन के हिसाब से ले लेते हैं कि 95 नेट क्वेश्चन आपके सही है तो आप जनरल से इन हो। ईडब्ल्यूएस या ओबीसी 97 पे हो सकता है बाहर हो जाए, या 98 उनकी कट ऑफ गई है, तो
जिसने जो यूपी का ओरिजिनल डोमिसाइल बनवाया था उसी के ये सारे रिजर्वेशन के सर्टिफिकेट बने, तो उसको तो उसका फायदा मिला ही नहीं। उससे अच्छा था वो जनरल में अपने आप को काउंट कर लेता। तो एक तो ये इनजस्टिस है, लेकिन दूसरा इसमें फिर काउंटर आएगा कि जो जनरल है तो उस हिसाब से तो जितनी भी रिजर्व कैटेगरी हैं सारी वो जनरल की पोस्ट ले लेंगे। तो ऐसा नहीं है, जनरल की सपोज मैक्सिमम 95 क्वेश्चन कट ऑफ जा रही है, ठीक, और आपको लग रहा है कि ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है या अदर कैटेगरी इनकी 95 से ऊपर जाएगी, तो आप जनरल प्लस इन सबकी कट ऑफ सबकी इक्वल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल इक्वल कर दो, 96 ले जाओ, 97, 98, 100 कहीं भी ले जाओ, लेकिन इक्वल। ऐसा नहीं हो कि जनरल से ऊपर चली जाए। ठीक है, अगर ज़्यादा बच्चे भी हैं, कैंडिडेट भी हैं, तो उसको कट ऑफ को ही ओवरऑल ऊपर आप ले जा सकते हैं। फिर भी जो भी इनकी कैलकुलेशन है वो जाने। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टाइम्स, कि कितने टाइम्स बच्चे लिए जाते हैं। सपोज जनरली यूपीएससी क्या करता है कि जितने भी बच्चे या जितनी भी वैकेंसी होती है उसके लगभग 15 गुना पे वो रिजल्ट लेके आता है। इस बार अगर यूपी पीसीएस ने 930 के आसपास वैकेंसी थी तो उसका 15 टाइम्स वो मेंस लिखेंगे बच्चे। इसमें क्या है, कोई ऐसा फिक्स प्रोसीजर नहीं है, कभी 15 गुना भी हैं, कभी 10 भी हैं, 11 भी हैं, 12 भी हैं, 13 भी हैं। तो ये तो एक ऐसी बात होगी कि आयोग के जो आयोग को बच्चे लेने हैं चाहे उसकी पसंद के हो, अगर वो 10 गुना में आ रहे हैं तो 10 गुना रिजल्ट आ जाएगा, 11 पे आ रहे हैं तो 11 ले लेगा, 12 पे आ रहे हैं तो 12, 13 पे तो 13, 15 पे अगर उसके पसंद वाले बच्चे आ रहे हैं तो 15 को ले लेगा। ऑल्दो ये एक सरकाजम है, ऐसा आयोग को लगता नहीं है कि वो चीज़ें पता होंगी कि कौन बच्चा कौन कैसे क्या, क्योंकि फेस तो किसी के नहीं दिखते रोल नंबर में। फिर भी क्या क्राइटेरिया है एक फिक्स वो भी पता होना चाहिए। तो ये कोई आंदोलन नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट कि एक डिमांड है जो कि जेन्युइन सी है। ग्रीवियंसेस हैं बच्चों के जो 15 दिसंबर को कोशिश कर रहे हैं कि आयोग के ऑफिस जो इलाहाबाद में है वहाँ पे पहुँचा जाए और अपनी जो भी मांगे हैं, ये 4-5 मांगे हैं वो रखनी है। पहला कि आपको आंसर की इमीडिएट, जैसे ही आपने जो भी रिजल्ट दिया या तो आप उस टाइम पे फाइनल आंसर की देनी है, आपने जब भी देनी है फाइनल आंसर की आ जाए, साथ ही साथ कट ऑफ भी आ जाए, कितने गुना बच्चे हर बार लिए जाएंगे उसका भी एक फिक्स क्राइटेरिया या फिर फिक्स वो चीज़ हो जाए कि भाई इतने ही आएंगे बस। देन ये ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, रिजर्वेशन मीन्स जो डोमिसाइल वाला ये सिस्टम है इस पे भी एक बार विचार किया जाए। तो जो भी बच्चे इलाहाबाद या उसके आसपास रहते हैं और वहाँ पे जाना अफोर्ड कर सकते हैं तो आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए जाके अपनी प्रेजेंस बढ़ाएं, ताकि एक जो जेन्युइन कंसर्न है, अब अंधाधुंध नेक्स्ट ईयर के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, ये चीज़ें फिर भी ऐसे ब्लाइंड रह जाती हैं तो उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आयोग बाद में जाके 1-2 क्वेश्चन उसने डिलीट कर दिए, हो सकता है वो आपको निगेटिवली इम्पैक्ट करे, आप प्रीलिम से बाहर हुए, मेंस लिख नहीं पाए, बात खत्म हो गई, फिर 27 देखो, 28 देखो। तो एक बार जो भी रिफॉर्म है कुछ ज़्यादा बड़े नहीं है, ये आयोग के स्तर पे ही है, इसके लिए कहीं नहीं जाना। आयोग चाहे वो खुद से जो काम कर रहा है बस उसी को थोड़ा सा और अच्छे से करना है और चीज़ें हो जाएंगी। तो चलिए ठीक है, इसके अलग अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ ये चीज़ है जो इसमें रह गई है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो किसी और वीडियो में, उसको भी कवर करके। 15 दिसंबर तक का टाइम है अपने पास, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी डिमांड होंगी जो जेन्युइन होंगी उनको रखा जाएगा, फिर देखते हैं क्या होता है। थैंक यू।